नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महात्मा गांधी स्कूल एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि फाइनल आंसर की और परिणाम कब तक जारी हो सकता है। बहुत सारे साथी परेशान हैं क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, पहले शिक्षा विभाग के द्वारा भी बोला गया था कि हम इतनी तेजी से कार्य करेंगे जितना आप सोच नहीं सकोगे। जिस हिसाब से आंसर की जारी की, जिस हिसाब से एग्जाम तिथि जारी की, तो अनुमान यही था कि जितनी जल्दी इन्होंने आंसर की प्रारंभिक जारी की है और 5 सितंबर का इन्होंने रिजल्ट का बोला है, तो मे भी पॉसिबिलिटी 2-3 दिन डिले हो सकता है, लेकिन 10 सितंबर से पहले पहले परिणाम जारी हो जाएगा। फिर 5 सितंबर के बाद 10 सितंबर की खबरें आई, लेकिन आज 13 सितंबर हो गया, अभी तक परिणाम क्यों नहीं जारी हुआ, परिणाम में देरी होने का कारण क्या है दोस्तों, इन तमाम पॉइंट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं और जो फाइनल आंसर की जारी होगी वो परिणाम से पहले होगी या जिस दिन परिणाम जारी होगा उसी दिन जारी होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कट ऑफ क्या रह सकती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। रीट लेवल 2 का रिवाइज रिजल्ट को लेकर बहुत सारे साथी चयनित अभ्यर्थी परेशान है दोस्तों, उनके ऊपर भी मैं बातचीत करने की पूरी कोशिश करूंगा यदि टाइम मिला तो। जिनके कट ऑफ के पास नंबर है वो विद्यार्थी, कई सारे मुझे कमेंट देखने को मिले, जिनके मान लीजिए जो भी कट ऑफ अपनी विषय की रही उनके 1 या 2 नंबर ज़्यादा है चयनित अभ्यर्थी। क्योंकि एक उदाहरण पेश किया जा रहा है कि पशुधन सहायक के अंदर भी परिणाम रिवाइज होने से जो अभ्यर्थी बाहर हो गए थे उन्होंने अभी तक न्याय नहीं मिला। तो जो चयनित अभ्यर्थी है वो परेशान है, वो क्या कर सकते हैं अपने स्तर के ऊपर दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि लेवल 1 का कोर्ट का जो रिव्यू प्रश्नों को लेकर दोस्तों वो मैटर क्लोज हो चुका है। फिर भी कई सारी अफवाहें चल रही है, लेवल 1 के अभ्यर्थी भी परेशान है दोस्तों। इन तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने जितने भी साथीगण हैं दोस्तों उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब बातचीत करते हैं कि आंसर की और परिणाम कब तक जारी होगा दोस्तों। आज के बाद यानी कल आपका परिणाम जारी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ आने की वजह से दोस्तों आपने देखा होगा 2 दिन कंटिन्यू न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ यही आ रही है परिणाम में डिले होने का कारण कि बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ आने की वजह से एक्सपर्ट कमेटी प्रश्नों का जो भी जांच कर रही है। अब ये जांच तो जब फाइनल आंसर की जारी होगी तभी तभी पता लगने वाला है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी भी कई सारी जाँचें कर चुकी है और अब परिणाम रिवाइज हो रहा है। लेकिन एक बहाना जरूर ये है शिक्षा विभाग के पास कि बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ आने की वजह से परिणाम में डिले हो रहा है। अब परिणाम आखिरकार आएगा कब तक, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुमान है कि 5 दिन मैक्सिमम मान के चलिए आप। यानी आज 13 सितंबर हुआ है, 18 सितंबर से पहले पहले परिणाम जारी हो सकता है। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे सर परिणाम के अंदर स्टे है तो परिणाम कैसे शिक्षा विभाग जारी करेगा। तो शिक्षा विभाग के द्वारा खुद के अधिकारियों को द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, आपने देखा होगा 2 दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ आई कि अभी तक हमारे इस भर्ती के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। तो दोस्तों परिणाम जारी हो जाएगा। स्टे है अंतिम चयन सूची पर, फाइनल मेरिट लिस्ट पर दोस्तों स्टे है। तो परिणाम में किसी भी तरह की कोई स्टे नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। परिणाम डिले होने का एकमात्र कारण यही है कि आपत्तियाँ ज़्यादा आई, उनका निस्तारण करने में दोस्तों टाइम लग रहा है। अब मैक्सिमम कितने दिन के अंदर परिणाम जारी हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया 5 दिन मैक्सिमम मान के चलिए। कल भी आपका परिणाम आ सकता है, मतलब कि आने वाले 5 दिन के भीतर कभी भी आपका परिणाम जारी हो सकता है। अब फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी, जिस दिन परिणाम जारी होगा उसी दिन दोस्तों संभावना है कि आपकी फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी। अब जो पसंद विवादास्पद है उनको डिलीट किया जाएगा या बोनस दिया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम्पल आप मान के चलिए, आरपीएससी का एग्जाम्पल मान लीजिए, और तमाम भी जो भी राजस्थान के अंदर परीक्षा एजेंसी है वो जो भी प्रश्न विवादास्पद रहता है, बोनस बहुत कम एजेंसी ऐसी होती है जो बोनस देती है, अधिकतर प्रश्नों को डिलीट किया जाता है और अंक बार बढ़ा दिए जाते हैं। कई सारी एजेंसीज क्या करती है, मान लीजिए 100 में से 2 प्रश्न डिलीट करने योग्य तो 2 डिलीट कर देगी और मेरिट 98% पर बना लेती है। लेकिन बाकी जितनी भी, चाहे आरपीएससी की बातचीत करें चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन इसकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बातचीत करें, ये दोनों डिपार्टमेंट क्या करते हैं, एजेंसी क्या करती, ये करती है कि जितने भी पर्सन डिलीट होते हैं आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि आप खुद यहाँ पे चयनित होकर आइए, मैं इसमें क्या कोई आप नहीं है तो स्टूडेंट हो नहीं, तो वो अंक बार बढ़ा देती है। यानी जितने नंबर का पेपर था उतने ही नंबर रहते हैं, उसी के हिसाब से दोस्तों कट ऑफ बनती है। कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, संभावना है जो विवादास्पद प्रश्न है उनकी संख्या 3 से लेकर 5 के बीच में। अब कितने परसेंट शिक्षा विभाग की एक्सपर्ट कमेटी डिलीट करती है दोस्तों वो देखने वाली बात होगी। कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ से संबंधित मैंने कई सारे वीडियो के अंदर आपको एनालिसिस के माध्यम से दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की है। चाहे आपकी लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 2 के जितने भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट का मैंने बारीकी से दोस्तों कट ऑफ का विश्लेषण किया है। मैंने आपको यह भी बोला है कि लेवल 1 की कट ऑफ सबसे कम रहेगी, इसका कारण भी मैंने बताया, पोस्टेज ज़्यादा है और एप्लीकेशन फॉर्म भी अच्छे खासे है, लेकिन पोस्टों की बजाय एप्लीकेशन फॉर्म कम है और हर जिले के अंदर लेवल 1 की पोस्टें एमजीजीएस
इस वैकेंसीज के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा खाली है और लेवल 1 की पोस्टें खाली भी रहेगी फाइनल के अंदर, क्योंकि 10 अतिरिक्त बोनस नहीं मिलने की वजह से कई सारे अभ्यर्थी, कई सारे चयनित अध्यापक काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लेंगे। तो अगला जो जिन भी विद्यार्थियों के मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं बन रहे उनसे मैं यही कहूँगा कि आप एमजीजीएस एग्जाम की यदि आपको टाइम मिले कभी भी स्कूल से आने के बाद तो आप ज़रूर तैयारी करिएगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर फिर ये दोस्तों एग्जाम होगा, क्योंकि कई सारी सीटें लेवल 1 के अंदर खाली रहेगी, जैसा कि मुझे अनुमान है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कई सारे साथियों को ये अच्छा लगे, हो सकता है कई सारे साथी ये भी बता रहे हैं कि कट ऑफ लेवल 1 की 55 जाएगी, 50 जाएगी, तो दोस्तों वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब लेवल 2 के यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो कट ऑफ का मैंने आपको आइडिया बता दिया कि लेवल 1 की कट ऑफ मेरा अनुमान है 40 से 45 के बीच में, और लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी जितने भी विषय है उनका आप माध्य मान के चलिए कि 50 के आसपास कट ऑफ पर रह सकती है, क्योंकि लेवल 1 के बाद लेवल 2 की सबसे ज़्यादा रिक्त पोस्ट है। लेवल 2 के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग रिक्त पोस्ट है। यदि बातचीत करें कि हिंदी इनकी पोस्टें कम खाली है तो हो सकता है इनकी कट ऑफ कुछ ज़्यादा चली जाए, लेकिन एग्जैक्ट किसी को अभी अपडेट नहीं हुए कि कितने किस जिले के अंदर किस मतलब के वैकेंसीज की, मान लीजिए लेवल 2 के अंदर हिंदी की कितनी सीटें खाली है कौन से जिले के अंदर, वो आने वाला जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उसके बाद ही दोस्तों स्पष्ट हो पाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन एक अनुमान है कि 50 नंबर से ज़्यादा यदि आपके बन रहे हैं लेवल 2 के अंदर, आप एक इंग्लिश विषय को छोड़ के, तो आप सेफ जोन के अंदर है, आपके फर्स्ट चॉइस वाला डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। यदि 10 अतिरिक्त बोनस के मिलते तो हो सकता है ये कट ऑफ 55 के आसपास चली जाती और लेवल 1 की भी कट ऑफ 50 के आसपास रह सकती थी, लेकिन अब संभावना बहुत कम है कि 10 अतिरिक्त बोनस के मिलेंगे। अभी हालांकि ये मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। जिनके अब बातचीत करते हैं कि रीट लेवल 2 के अंदर रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। दोस्तों बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा ये बोला गया, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि परिणाम प्रभावित हो रहा है। अब बहुत सारे साथी जो चयनित थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनके कट ऑफ के आसपास नंबर है, वो तो चलो खुशी हैं उनके कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे को न्याय मिलेगा। मैं इसके विपक्ष में नहीं हूँ कि परिणाम रिवाइज क्यों हो रहा है, लेकिन मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि यदि परिणाम रिवाइज हो रहा है तो इसका जिम्मेदार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगे कि परिणाम रिवाइज हो तो लेवल 2 के अंदर भी बहुत ज़्यादा सीटें अभी भी खाली है, उन जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उनको समायोजित करके दोस्तों उनके साथ न्याय किया जाए। जिन अभ्यर्थियों को आपने 5-5, 6-6 महीने आपने पेमेंट सैलरी दे दी, उनके भी सपने होंगे। यदि आप एंड वक्त के टाइम यदि उनको बाहर करेंगे, हालांकि सरकार के ऊपर बहुत सारे प्रेशर रहेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं करेगी क्योंकि बड़ी वैकेंसीज है। जिन अभ्यर्थी को सैलरी मिल चुकी है यदि उनको फिर बाहर किया जाएगा, आप बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे पशुधन सहायक के अंदर ऐसा हुआ, पशुधन सहायक के अंदर पद कम थे, आवाज़ उठाने वाले कम थे, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इस वैकेंसीज के अंदर इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लेनी पड़ेगी, क्योंकि विद्यार्थियों ने आपके के पैसे दिए, आपने टाइम भी लिया था 2 से 2.5 महीने का कि हम एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से प्रश्नों का रिव्यू करवा रहे, और फिर आपने फाइनल आंसर की भी जारी की। जिनका चयन हो गया, जो रहेगी वो रहेगी। फिर आपने कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका रिव्यू करवा के फिर आपने एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से जो प्रश्नों की जांच करवा रहे, यदि इसमें फेरबदल हो रहा है तो ये गलती आपकी है, न कि चयनित अभ्यर्थियों। और मुझे नहीं लगता कि चयनित अभ्यर्थी इसमें किसी भी प्रकार से प्रभावित होंगे। लेकिन मैं एक बार फिर जिन चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ के आसपास नंबर है, मैं यही कहता हूं कि आपको सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। यदि परिणाम प्रभावित होता है, अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, कितने अभ्यर्थी अंदर हो रहे हैं। ये 20 सितंबर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि लेवल 2 के अंदर किस विषय के अंदर कितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अपने स्तर पर अपने हक के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। अब लेवल 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बहुत सारे साथी परेशान है कि सर लेवल 1 के अंदर भी प्रश्न विवादास्पद है, उन पर भी कुछ निर्णय होगा, परिणाम रिवाइज होगा, कई सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है लेवल 1 के अंदर, ये ओनली फॉर लेवल 2 के अंदर है। और जब तक बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा ये नहीं बोला गया था कि लेवल 2 का परिणाम प्रभावित हो रहा है तो ये मामला शांत था और सभी को यही लग रहा था कि यह मामला क्लोज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्वीट किया उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी है वो सबसे ज़्यादा परेशान मुझे दिखे, और परेशान होने का कारण भी जायज़ है क्योंकि उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। फिर यदि आपको बाहर किया जा रहा है तो ये न्याय संगत नहीं है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जितनी भी कोशिश रहेगी दोस्तों, एक बार ये स्पष्ट हो जाए कि 20 सितंबर तक कि कितने लेवल 2 के अंदर किस विषय के अंदर कितने प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है, फिर दोस्तों अपने स्तर पर हम प्रयास जरूर करेंगे, अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। अब बातचीत करते हैं कि क्या पद अतिरिक्त सर्जित होंगे।
यदि अभ्यर्थी बाहर होंगे तो सरकार को दोस्तों ये कार्य करना पड़ेगा, यदि विद्यार्थी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे तो। यदि आप चुपचाप बैठे रहोगे तो दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसा कि पशुधन सहायक के अंदर विद्यार्थी एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से दे रहे हैं कि पशुधन सहायक के अंदर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अभी वो आपको अलग लग रहा है, लेकिन दोस्तों यदि प्रयास नहीं करोगे तो वो रियलिटी है। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि यदि आपका चयन हुआ तो आपसे बाकायदा लिखा गया था कि आपकी अस्थायी नियुक्ति है। 2 साल के बाद यदि होता तो आपको बाहर नहीं कर सकते। अब आपको ये भी लग रहा है कि कोर्ट हमारा पक्ष लेगा, तो दोस्तों वो देखने वाली बात होगी कि कितना पक्ष लेता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है जो भी मेरे पास न्यूज़ थी दोस्तों आप तक शेयर करने की। यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको किसी भी तरह की चयनित अभ्यर्थी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेवल 2 के परिणाम रिवाइज को लेकर आपको 20 सितंबर तक इंतजार करना है। उसके बाद दोस्तों हम यदि परिणाम रिवाइज हो रहा है, यदि चयनित अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हम अथक प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।